बच्चों देखो, मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं पूरा हम लोग। वेक्टर से जो अपना सफ़र शुरू हुआ था वो अपना रोटेशन पे आके ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, विराम लगा है, क्योंकि अभी आपका एसएचएम बचा हुआ है, फ्लूइड बचा हुआ है, तो मैकेनिक्स का पार्ट बचा हुआ है अभी। तो एसएचएम वेव्स हम लोग एसएचएम वेव्स फ्लूइड पढ़ेंगे। बट अब एक थोड़ा ईजी पोर्शन उठाते हैं जो है हीट। हम लोग सबसे पहले ईजी पोर्शन उठाने वाले हैं हीट। तो देखिए हीट है, हीट में छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट हैं। हीट में छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट जो मैं इसका समझाने वाला हूं वो होगा कैलोरीमेट्री। समझ में आ गया? थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर हूं तो स्पेलिंग को माफ करना, भूल चूक नहीं देनी, बट ठीक ही होगी। ठीक है, तो पहला पार्ट जो होने वाला है क्या होने वाला है? कैलोरीमेट्री। पहला पार्ट क्या होने वाला है? कैलोरीमेट्री। ये सबसे फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया? अगला जो पार्ट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलोरीमेट्री के बाद। वैसे लोग थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ा देते हैं, तो अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, या इसको थोड़ा लेट भी पढ़ सकते हैं। अगला पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हम लोग अगेन दो पार्ट पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन एंड, बेटा प्लीज, कंडक्शन कन्वेक्शन। और जो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिएशन। समझ में आ गया? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हम लोग पढ़ने वाले कंडक्शन एंड कन्वेक्शन और एक पढ़ने वाले रेडिएशन। जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा वो फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट पार्ट विल बी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपने 11th में गैसियस स्टेट पढ़ा था केमिस्ट्री में। वही आइडियल गैस, पीवीएनआरटी, वो सब है, वो सब आने वाला है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले केटीजी। एंड द लास्ट वन विल बी थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत अच्छा पार्ट है, इसी के भी यहाँ पे सारे हमारे इंजन चलते हैं। तो लास्ट पार्ट होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली हम लोग ये 5 छोटे बड़े पार्ट हीट में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट कंपैरेटिवली इजी पार्ट है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स से पार्ट थोड़ा इजी है, मज़ा आएगा। समझना स्टार्ट करते हैं। आगे बात समझ में? तो देखिए अब आगे देखो बेटा, सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, कैलोरीमेट्री सबसे पहला पार्ट है। अब यार ये कैलोरीमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या समझें? सबसे पहले हम लोग हीट किए जा रहे हैं, तो हीट है क्या? हीट है क्या? हीट से भी पहले टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? अरे यार अभी क्या ठंड हो गई है ना, तो तुम बोलो यार ठंड हो गई, सर्दी लग रही है, क्या बवाल है, क्या बल्ला है ये ना। मेजरमेंट ऑफ हीट कुछ नहीं होता। मेजरमेंट ऑफ हीट तो तुम फिर यूनिट की बात कर रहे हो, वो सब अलग बात है। ठीक है, देखिए क्या सीन है। आप बचपन से ना बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम एक चीज़ बनी हुई है कि सपोज घर पे हो, आप फ्रिज में गए, फ्रिज में से कोई बॉटल निकाल ली, तो बोलोगे अरे ये तो ठंडी है, इट इज़ कोल्ड, है ना? ठीक है, कभी ऐसा हुआ मम्मी गर्मा गर्म रोटी पकाती हुई आपके हाथ पे रख दी, नहीं ऐसी माएँ होती नहीं है, बट फिर भी सपोज गिर गई गलती से, ठीक है, तो बोलोगे अरे ये तो बहुत गर्म है। ठीक है, तो बेसिकली गर्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, कोई चीज़ ठंडी है कोल्ड उसका टेम्परेचर कम है। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है, हॉटनेस या कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। आपकी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, पक्की बात है, आपकी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है। अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो आप अगर उसे टच करोगे ना, तो आप बोलोगे भैया वो बॉडी गर्म है, बॉडी गर्म है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम है और आप उसे टच करोगे, तो आप बोलोगे भैया ये बॉडी जो है वो ठंडी है। आगे बात समझ में? तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आगे बात समझ में? किसी भी चीज के गर्म या ठंडेपन को मापना, उसका मापन बेसिकली क्या कहलाता है?
टेम्परेचर। आगे बात समझ में? तो द फर्स्ट टॉपिक जो है वो है टेम्परेचर। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? टेम्परेचर। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर का डेफिनेशन है इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और coolness of the body. It is the degree of hotness और coldness of the body. किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। आगे बात समझ में? आगे देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये एक स्केलर? अरे कोई डायरेक्शन हो सकती है क्या टेम्परेचर की? अरे भैया ये बॉडी तो बहुत ज्यादा गर्म है टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा होता है क्या? अरे गर्म है तो गर्म है, ठंडी है तो ठंडी है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थोड़ा ना होता है। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो गई? नहीं है। तो बेसिकली हो गई स्केलर हो गई। और इसकी जो यूनिट्स होती हैं अपन यहाँ पे इसकी 2-3 यूनिट्स बताने वाले हैं। सबसे पहले होने वाली डिग्री सेल्सियस, इसके रिलेशन में मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले होने वाली डिग्री सेल्सियस, दूसरी है केल्विन, तीसरी है फ़ारेनहाइट। तीसरी है फ़ारेनहाइट। जो तीनों यूनिट्स है आपकी मेरे को लगता है सुनी सुनाई होंगी। आगे बात समझ में? ठीक है, लिख लिया ये। देखिए आगे, अब आगे हम समझते हैं हीट क्या बला है। हम समझते हैं हीट है क्या। अभी देखो क्या हुआ, सपोज एक बहुत ही गर्म बॉडी थी, एक बॉडी गर्म थी और एक बॉडी ठंडी थी। दोनों बॉडीज को मैंने क्या किया? कांटेक्ट में रख दिया। तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हीट। मुझे पता ही नहीं क्या होता है, मैं तो बिल्कुल अज्ञान हूं इन चीजों से। दिखेगा क्या कि जो गर्म बॉडी थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी और जो ठंडी बॉडी थी वो धीरे धीरे कंपैरेटिवली गर्म होने लगी। यानी कुछ ना कुछ तो आदान प्रदान एक्सचेंज हुआ होगा। अरे गर्म अगर ठंडी हो रही हो, ठंडी अगर गर्म हो रही है तो कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज हो रहा होगा। अब क्या एक्सचेंज हुआ होगा? तो यहां पे दो बॉडीज के बीच अगर टेम्परेचर डिफरेंस है और उनको मैंने कांटेक्ट में रख दिया है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट। आगे बात समझ में? यानी अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है और उनको मैंने कांटेक्ट में रख दिया है, दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस और उनको मैंने कांटेक्ट में रख दिया, तो उन दोनों के बीच में जो होने वाला एनर्जी ट्रांसफर्ड है, ये ट्रांसफर्ड जो एनर्जी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। अब ये ट्रांसफर्ड एनर्जी है हीट, हमेशा ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बॉडी गर्म है तो आप बोलोगे नहीं यार इससे ज्यादा हीट कंजर्व की हुई है, इसकी हीट ज्यादा है। नहीं अरे बॉडी ठंडी है तो इसकी हीट कम है। हीट ज्यादा या हीट कम है यानी स्टोर्ड एनर्जी को कभी भी मैं हीट नहीं कहता। बॉडी गर्म है तो मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा, मैं ये बोलूंगा। बॉडी ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कम है, मैं ये बोलूंगा। परंतु मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया जो बॉडी गर्म है उसका हीट ज्यादा था, जो बॉडी ठंडी है उसका हीट कम है, मैं ऐसा है नहीं बोलूंगा। तो हीट क्या है? अगर दो बॉडीज के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, नॉर्मल कंडीशन का बात कर रहा हूं, तो उनके बीच में जो एक्सचेंज होने वाला जो एनर्जी है, उस एक्सचेंज होने वाली एनर्जी या ट्रांसफर होने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए फटाफट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from one body to another, which transfer from one body to another due to the temperature difference. यहां पे मैं बात कर रहा हूं जनरली, यहां पे मैं जनरली बात कर रहा हूं स्पेसिफिक वाले पार्ट की। ठीक है, रेडिएशन से भी होता है, वो आगे की बात है, या नॉर्मल बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगेन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अरे एनर्जी ही तो है, और एनर्जी स्केलर होती है वेक्टर होती है? स्केलर होती है। तो ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है पहली चीज। और बेटा दूसरी चीज इसकी यूनिट देखिए क्या? अरे एनर्जी है क्या? एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है क्या? तो इसकी एनर्जी भी जूल होगी। साथ में इन चैप्टर्स में एनर्जी की एक और यूनिट पढ़ने वाले हैं, वो है कैलोरी। वो क्या है? कैलोरी। आगे बात समझ में? तो जूल भी होगी और कैलोरी भी होगी। रिलेशन ध्यान रखिएगा, 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.186 जूल। ये रिलेशन याद रखिएगा क्योंकि बार बार चेंज करने के काम में आएगा। या इसे लगभग हम लोग नियर अबाउट कैलकुलेशंस इजी करने के लिए क्या बोल देते हैं? 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 और 4.2 जूल। याद रहेगा? ठीक है, जल्दी से लिखिए, नीचे देखिए, नोट डाल के लिखिए फटाफट।
नोट डाल के लिखिए, अ बॉडी कंटेन हीट, अ बॉडी कंटेन हीट is basically a false statement. A body contain heat is basically a false statement because heat is not a stored energy, because heat is not a stored energy, but it is a transferable energy from one body to another. It is a transferable energy from one body to another. समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम वाला बात? देखिए बेटा, अगला देखिए स्पेसिफिक हीट। अगला देखिए स्पेसिफिक हीट। सुनो बेटा, यार किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यानी हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हीट क्या क्या कर सकती है? हीट क्या क्या कर सकती है? जैसे बालक है हमारा संतोष, मैं इसको हीट दे रहा हूँ, नहीं इसको नहीं देते यार, चलो यार, मैं किसी सपोज पानी है, पानी को हीट दे रहा हूँ, पानी को हीट दे रहा हूँ, तो हीट क्या करेगा? पानी का क्या होगा यार? पहले तो टेम्परेचर राइज होगा, और अगर धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होते होते सपोज 100 डिग्री हो गया, ये तो प्रैक्टिकल है तुम्हारे सामने, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या होगा? वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से क्या स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हीट अगर किसी बॉडी को दी जा रही है तो दो काम करती है, या तो टेम्परेचर राइज करेगी या वो फेस को चेंज करेगी, या तो टेम्परेचर राइज करेगी या फेस को चेंज करेगी। समझ में आया? तो बेसिकली यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग दो टाइप की हीट डील करने वाले हैं। एक है स्पेसिफिक हीट, ये कब यूज करेंगे हम लोग ध्यान रखिएगा, व्हेन टेम्परेचर चेंज, ये हमेशा ध्यान रखेगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा हम स्पेसिफिक हीट को यूज करने वाले हैं। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, जब फेस चेंज होगा तब हम लोग एक लेटेंट हीट पढ़ने वाले हैं, वो लेटेंट हीट यूज करेंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए स्पेसिफिक हीट क्या है, ध्यान दीजिए, कोई बॉडी है, उस बॉडी को मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूं, सुनिए, तो जो ट्रांसफर होने वाली हीट है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अरे ज्यादा मास होगा तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, मास कम होगा तो हीट कम ट्रांसफर होगी। आगे बात समझ में। तो जो हीट है, ट्रांसफर्ड एनर्जी है या हीट है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? कैपिटल क्यू से। ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मास के, ठीक है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन टेम्परेचर डीटी। अरे यार ज्यादा हीट दी तो ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, कम हीट दिया तो कम टेम्परेचर राइज करेगा। तो यानी टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा अगर ज्यादा हीट दिया, टेम्परेचर चेंज कम होगा अगर मैं हीट कम दिया। समझ में आता है इतना? तो बेसिकली जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। आगे बात समझ में। दोनों को मैं कंबाइन किया तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? m dt। समझ में आया? प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं हम लोग हमेशा इक्वल का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पे हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा C, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू mc dt। क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू mc dt। इस C को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, बट आम बोलचाल की भाषा में इसे स्पेसिफिक हीट भी डायरेक्टली बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट C। आगे बात समझ में। अब ये भी दो टाइप की होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट। ये चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे केटीजी में। अभी मास की बात कर रहा हूं तो ये बेसिकली ग्राम स्पेसिफिक हीट है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा Q अपॉन m dt हो जाएगा। क्या C क्या हो जाएगा? Q अपॉन m dt। अगर मैं इसकी यूनिट क्या बात करूं आपसे, तो इसकी यूनिट क्या क्या होगी? देखिए Q का यूनिट क्या होगा? जूल, मास का यूनिट kg, और टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट केल्विन। आगे बात समझ में। या दूसरी यूनिट बात करूंगा तो हो गया कैलोरी पर ग्राम चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आपकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? C की डेफिनेशन देखिए, अगर मैं इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ मास इज इक्वल टू व्हाट? 1 ग्राम। अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका मास कितना है? 1 ग्राम। उसको मैं हीट दे रहा हूं और उसके टेम्परेचर में डिफरेंस जो आया वो कितना आया? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो m का वैल्यू 1 रखो, dt का वैल्यू 1 रखो, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। क्या यानी अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास को हीट दूं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करे, तो उसको जो देने वाली हीट है
वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। यानी स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आता है इतना? स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से इसकी हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए, जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, ये सब्सटेंस या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, ये आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, नॉर्मली कांस्टेंट रहता है। स्पेसिफिक कंडीशन की बात नहीं कर रहा, प्रेशर उन सब की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली कांस्टेंट रहता है। ये वैल्यूज याद रखनी है। वाटर के केस में बेटा आपको वैल्यूज याद रखनी है। जैसे सी वाटर होगा, वो होता है 1, ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब यार ये आपको कभी कभी जूल में भी काम में आता है। तो एक बात बताइए, मैंने बताया 1 कैलोरी इज व्हाट? 4.2 जूल बताया क्या? yes, 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 10⁻³ kg, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, दोनों हमेशा बराबर रहता है। वो भी समझा दूंगा कैसे रहता है, जिसको नहीं आता वो देख लीजिएगा। तो बेसिकली कितना हो गया? 4.2 इंटू 10⁻³ यानी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। यानी वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होगी वो क्या होगी? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4200 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। आप देख लीजिए आइस की कितनी होती है। तो आइस की होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी ये कितना हो जाएगा एक तरह से? क्या 2100 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा क्या? अरे ये 1 था तो 4200 थे, 1/2 का तो 2100 हो जाएगा क्या बेटा? नॉर्मल सी बात है। आगे बात समझ में। स्टीम का देखिए, जो स्टीम है, स्टीम का स्पेसिफिक हीट आपको भी याद रखना है। जो स्टीम है, स्टीम वो लगभग होता है, लगभग नहीं 0.47, कितना होता है? 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बट इसको हम लोग लगभग 1/2 ही डील करेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी ये लगभग ये भी कितना हो जाएगा? 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। आगे बात समझ में। अब यार एक बात बताओ बेटा, तुम लोग को पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इक्वल रहता है? पता है किसी को? रिलेशन क्या होता है? ध्यान दीजिए, अगर कोई टेम्परेचर T1 है सपोज, वो x डिग्री सेल्सियस है, कितना है? x डिग्री सेल्सियस। तो जो केल्विन है, केल्विन में होगा x प्लस 273 केल्विन। कितना होगा? x प्लस 273 केल्विन। अगर कोई टेम्परेचर T2 हो गया और ये हो गया, ये x1 बोल देता हूं, सॉरी मैं से x1, ये हो गया x2 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना हो जाएगा बेटा? ये x2 प्लस 273 केल्विन। आगे बात समझ में। टेम्परेचर डिफरेंस का अगर मैं बात कर रहा हूं तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? यहां से देखो x2 माइनस x1 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये भी कितना बचेगा? x2 माइनस x1 केल्विन। तो जिस भी बच्चे को ये नहीं पता, तो आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में लो या चाहे केल्विन में लो, दोनों हमेशा इक्वल आने वाले हैं। आगे बात समझ में। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट। अब यार आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, वैसे ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। क्या बोला आपको? डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। तो देखिए 1 कैलोरी के लिए हम लोग बात की है वाटर के केस में। वाटर को हमने स्टैंडर्ड बनाया है यहाँ पे वाटर के केस में। तो एक बात बताइए, वाटर का टेम्परेचर Q इक्वल टू कितना है बेटा? mCDT है क्या? Q इक्वल टू mCDT है। अब अगर आप मैं वाटर की बात करूं, और वाटर कितना लिया मैंने? सपोज 1 ग्राम वाटर लिया, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और उसका टेम्परेचर भी मैं कितना बढ़ा रहा हूं? ओनली 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां से जो Q हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 बोले तो 1 कैलोरी आ गया। तो यहां से मैं डेफिनेशन निकालता हूं कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उस हीट को मैं बोलूंगा
1 कैलोरी। समझ में आया बेटा? 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है उसको मैं बोलूंगा 1 कैलोरी। बट यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है वाटर केस में, जो 1 कैलोरी टेम्परेचर है वो कहां से कहां बढ़ना चाहिए? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। अरे एक डिग्री बढ़ा ना, कहां से कहा गया? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी डेफिनेशन क्या बोलती है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ना, उस रिक्वायर्ड हीट को मैं क्या बोलूंगा? 1 कैलोरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ भाई देखिए, तो आपको स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं, आपको सवालों में कई बार हीट कैपेसिटी दे देते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है? देखिए, अगर किसी भी सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूं या किसी भी सब्सटेंस को मैं हीट दे रहा हूं, उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो हम लोग का क्या फॉर्मूला है? Q इज इक्वल टू MC dt। Q इज इक्वल टू MC dt। तो ये जो MC है, M टू C, इस M इंटू C के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। समझ में आया? यानी किसी भी बॉडी की अगर आपको हीट कैपेसिटी दे दी, मतलब M मल्टीप्लाइड बाय C का वैल्यू दे दिया, सीधा सीधा टेम्परेचर डिफरेंस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी? हीट मिल जाएगी। आगे बात समझ में? यानी हीट कैपेसिटी जो हो जाएगी MC, वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन dt। सवालों में होता है ऐसा, इसलिए बता रहा हूं। क्या हो जाएगा? Q बाय dt। अगर डेफिनेशन की बात करो तो dt का टेम्परेचर, dt का वैल्यू कितना हो जाएगा? सपोज 1 डिग्री सेल्सियस, dt का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? हीट कैपेसिटी का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू Q। हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो गया? Q के बराबर। यानी यहाँ पे मैंने मास की बाउंडेशन को खत्म कर दिया है। समझ रहे हो? मास की बाउंडेशन को खत्म कर दिया है। यानी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उस रिक्वायर्ड हीट को मैं क्या बोलूंगा? उस बॉडी की हीट कैपेसिटी। समझ में आया? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस मुझे इंक्रीज करना है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, उस रिक्वायर्ड हीट को मैं क्या बोलूंगा बेटा? उस बॉडी का हीट कैपेसिटी। समझ में आता है क्या? इतना कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन। ये हो जाएगी इसकी यूनिट, और ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है। आता है समझ में? तो बेसिकली यहां पे आपको क्या किया? मास का मास, अगर आपको किसी सवाल में मास नहीं दे रखा ना, अगर मास दे रखा होता तो MCDT करके हम लोग बेसिकली उसका हीट निकाल ही सकते हैं, है ना? बट अगर आपको मास नहीं दे रखा और हीट कैपेसिटी दे रखा है और टेम्परेचर डिफर कर रहा है, कितना वो डिफरेंस दे रखा है? टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, तो बेसिकली आप सीधा सीधा हीट कैपेसिटी को टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अरे हीट मिल जाएगा ना। आया समझ बेटा? तो देखिए, बहुत थोड़ा सा पढ़ाया मैंने, बहुत ईजी पार्ट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से, वाटर इक्विवेलेंट, और फिर हम लोग कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हीट ट्रांसफर करवाएंगे, फेज चेंज करवाएंगे, लेटेंट हीट पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना?